सब्जी मैं आपको ऐसी बनाने वाली हूँ जो आपके प्रोटीन को भी पूरा करेगी अगर आप डेली खाते हो, और आपकी पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगी। फिनोलिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करता है। तो अगर आप 30 और 40 के हो मेरी प्यारी सी सिस्टर, ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर दाल रोटी खाने से आपको ऐसा लगता है कि सारा दिन की जो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो अपनी स्किन से क्योंकि स्किन पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, झुर्रियाँ आने लगी है, पिगमेंटेशन है जा नहीं रही है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बालों की चमक खत्म हो गई है, तो आज मैं प्रोटीन के बारे में बात करने वाली हूँ। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं पूरा सब कुछ प्रोटीन के बारे में कवर करने वाली हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि प्रोटीन के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँ। फीमेल के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी है और किस तरह से हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। क्या सप्लीमेंट हमारे लिए 30 और 40 की एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। बढ़ती उम्र को कम करने के लिए, चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, अपनी हड्डियों के लिए, बालों के लिए, अपनी ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन, ब्रेन, स्किन और हेयर सब कुछ हमारा ना प्रोटीन ही बनाता है। मैं जिम नहीं जाती हूँ बट मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स के दिमाग में एक बात आती ही आती है कि हम तो जिम जाते नहीं है, हमें प्रोटीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम जिम नहीं जाते हैं तो भी हमें उतनी ही प्रोटीन की ज़रूरत है जितना एक जिम जाने वाले को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। मैं घर की ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि आपको जितना प्रोटीन चाहिए घर के खाने से सुबह से लेकर के शाम तक आप आसानी से ले सकते हो। एक टाइम था जब तक मुझे भी प्रोटीन की नॉलेज नहीं थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं जिम तो जाती नहीं हूँ, प्रोटीन की मुझे ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं है, और सिर्फ दाल रोटी खाने से मुझे ऐसा लगता था कि सारा दिन में ना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ आना शुरू हो गई थी। मैं भी 30 क्रॉस कर चुकी हूँ, बाल का टेक्सचर भी खराब होना शुरू हो गया था, बाल झड़ना शुरू हो गए थे, हेयर थिनिंग शुरू हो गई थी क्योंकि 30 और 40 की एज में हमें हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा पतले होना शुरू हो जाते हैं, ये नेचुरल है। बट अगर आप प्रोटीन का इंटेक अच्छे से करते हो तो जितनी भी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, बाल, स्किन, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत आसानी से आप उन्हें ठीक कर सकते हो। अगर आप प्रोटीन को सही तरीके से लेते हो और सही मात्रा में लेते हो तो हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शन है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप वही प्रोटीन को गलत तरीके से लेते हो और पूरी तरह से नहीं लेते हो तो हमारी जो बॉडी है वो अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आप 30, 40 या 50 के भी हो ना तो आप अपनी उम्र से 10-20 साल छोटे दिख सकते हो। बात करते हैं कि एक फीमेल को कितना प्रोटीन चाहिए होता है और एक मेल को कितना प्रोटीन चाहिए होता है। फीमेल की जो रिक्वायरमेंट होती है सारा दिन की प्रोटीन की वो होती है 46 ग्राम, और एक मेल की रिक्वायरमेंट होती है वो है 56 ग्राम। अगर फीमेल को देखा जाए तो मेल से कम प्रोटीन चाहिए होता है, बट फीमेल को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली की हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की अलग होती है, और एक महीने में जो हमारे 7 दिन ब्लीडिंग होती है यानी कि पीरियड्स आता है उसमें जो प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जब हमें ब्लीडिंग होती है तो उसमें हमारा मसल लॉस भी होता है, प्रोटीन भी जाता है, आयरन भी जाता है। अगर हम इसकी कमी को पूरा नहीं करते हैं, आयरन है, प्रोटीन है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगती है, चेहरे पर झुर्रियाँ और छाइयाँ आने ही लगती है। तो जब हमें पीरियड्स आता है ना तो उसमें हमारी इतनी चीज़ों का लॉस होता है। अगर ब्लीडिंग होती है ना तो हमारे गर्भाशय की जो लेयर होती है ना वो टूटती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, और वो बाहर आती है। ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन जो एक तरह का प्रोटीन है और बाकी के प्रोटीन भी बाहर आते हैं। इन फीमेल्स को ना हैवी ब्लीडिंग होती है, वो जो हमारा ब्लड है उसको हमारी बॉडी रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन छोड़ती है, जिससे हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, खून जमना शुरू हो जाए। ये हो गई हमारे 7 दिन की रिक्वायरमेंट की। 7 दिन के लिए जब हमें पीरियड्स आते हैं ना तब हमें प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है। डेली के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन के बने हैं, हमारी स्किन प्रोटीन की बनी है, जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना भी हमारा प्रोटीन ही करता है। ऑक्सीजन पहुंचाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना क्योंकि उसमें जो एंजाइम बनाता है वो प्रोटीन करता है, और हार्मोन्स को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, उसके लिए भी हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमारा इंसुलिन लेवल कंट्रोल रहता है। इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एंटीबॉडी का बनना भी प्रोटीन पर डिपेंड करता है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स की किसको ज़रूरत
ज़रूरत है। देखिए सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ और हफ्ते में कम से कम 5 दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि 7 दिन भी कर लेती हूँ, 8 दिन भी कर लेती हूँ, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी मेरी बॉडी अलाउड करती है मैं वैसे ही एक्सरसाइज करती हूँ। बट मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेती हूँ। सप्लीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपकी इंसुलिन भी स्पाइक होती है, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। तो सिर्फ मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सप्लीमेंट्स लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती हूँ क्योंकि मैं घर के खाने से ही जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर लेती हूँ। आपको ना आजकल बच्चों की जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं ना, चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं, वहाँ पर भी आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएंगे। आपने वो नहीं खाना है क्योंकि वो आपकी इन्फ्लामेशन को बढ़ाएंगे, इंसुलिन को स्पाइक करेंगे और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप घर का खाना ठीक से नहीं खाते हो या फिर हेल्दी चीज़ें वो चीज़ें नहीं खाते हो जिससे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं मैं किस तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हूँ। देखिए मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार फिश, चिकन या फिर मीट मैं खा लेती हूँ। उससे भी मेरी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। डेली मैं 2 अंडे जरूर खाती हूँ और अंडे की ना मैं एक खास बात आपको बताऊं, अंडे में एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो अंडे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। डेली अंडे खाया करो, कम से कम 2 अंडे डेली खाया करो। अगर आप सुबह खाते हो तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, वेट भी कंट्रोल रहेगा, हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे और ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए बात करते हैं सुबह से उठ करके मैं किस तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हूँ। सबसे पहले उठ करके, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं नट्स एंड सीड्स खाती हूँ। 10 से 20 बादाम मैं सारा दिन में खा लेती हूँ। इससे मुझे 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। बादाम में ना विटामिन ई भी होता है, फाइबर भी होता है जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सुबह उठ करके अगर आप बादाम खा लेते हो, 5 बादाम भी अगर आप खा लेते हो तो कुछ मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाता है। दूसरी चीज मैं सीड्स खाती हूँ। सीड्स में सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड खाती हूँ। पंपकिन सीड अगर सारा दिन में आप 2 चम्मच खा लेते हो, आपको पता ही है मैं सारा दिन में 2 चम्मच पंपकिन सीड खाती हूँ, 1 चम्मच सुबह खाती हूँ, 1 चम्मच शाम को खाती हूँ, तो 10 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल जाता है। एक सब्जी मैं आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो आपके प्रोटीन को भी पूरा करेगी अगर आप डेली खाते हो और आपकी पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगी। बहुत ही अच्छी सब्जी है, सर्दियों का मौसम है, ये सब्जी इस मौसम में आती है, आप खाइए, आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छे से मिलेगा। डेली नहीं खा सकते हो, हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो जरूर खाइए। मैं बात कर रही हूँ मटर के बारे में। अगर आप डेली 1 कप मटर खाते हो तो 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप मटर खा लेते हो ना तो आपकी पिगमेंटेशन बहुत हल्की होगी। मिनरल्स होते हैं आयरन, जिंक जो हमारे कोलेजन को बनाता है। मटर में फ्लेवोनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड होता है, फिनोलिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरी चीज, अगर हम दाल चावल भी खाते हैं ना तो इससे भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है और एमिनो एसिड प्रोफाइल को पूरा करता है दाल चावल। दाल चावल हमारी इंडियन थाली में होता ही होता है, तो दाल को थोड़ा सा ज्यादा ले लो, चावल को थोड़ा सा कम कर लो, जिससे एमिनो एसिड की जो प्रोफाइल है वो पूरी हो जाए। सर्दियां हैं, मूंगफली खा ही रहे होंगे। 1 कप मूंगफली में ना 9 ग्राम प्रोटीन होता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप सारा दिन में इतनी चीजें खा लेते हो तो कितने नेचुरल तरीके से आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। प्रोटीन लेते टाइम मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी। आजकल ना अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है प्रोटीन को लेकर के, हर कोई प्रोटीन खा रहा है, लेकिन प्रोटीन खाना ही जरूरी नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम कम क्वांटिटी में भी क्या कहते हैं प्रोटीन खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो प्रोटीन किसी काम का नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब हो उसके लिए हमें क्या खाना है, हमें खाना है फर्मेंटेड फूड, यानी कि दही हमने जरूर खानी है। विटामिन सी रिच फूड्स हमें जरूर खाने। फ्रूट्स में ना एंजाइम्स होता है, उनको खाइए। पपाया में पपेन नाम का एंजाइम होता है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप पाइनएप्पल खा सकते हो। ये बच्चे हैं या आप खुद भी हो, आपको प्रोटीन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक मेल को। अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को जरूर पूरा करें। सारा दिन में नोट करें कि मैंने कितना प्रोटीन खाया है और बहुत आसान तरीके से आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल सी एक लिस्ट आपको दी है
तो आज से ही प्रोटीन लेना शुरू करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं नेचुरल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो नेचुरल तरीके से ही मैं आपको प्रोटीन लेने की सलाह दूंगी कि एक नेचुरल तरीके से आप प्रोटीन लीजिए, जिससे आपकी हेल्थ आगे लंबे टाइम तक ठीक रहे। चलिए आगे, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। मैं सबके कमेंट्स के जवाब देती हूँ, आपका भी जवाब दूंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।